हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं भावना। तो आज की हमारी फिर से क्लास स्टार्ट हो चुकी है और ये प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स अर्थात पौधे और उसके भाग से रिलेटेड चैप्टर है, जो कि बॉटनी का चैप्टर है। और हम जैसा कि जानते हैं आपको एमपी टेट वर्ग 2 की जो मुख्य चयन परीक्षा है उसकी तैयारी करवा रहे हैं। और इससे रिलेटेड हम हर एक टॉपिक से एमसीक्यूज लेकर आते हैं और वन शॉट वीडियो कराने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत ही कम समय है। जल्द ही इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और उसकी तैयारी आप लोगों की आई होप ज़ोर शोर से चल रही होगी। तो प्लीज़ वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मुझे इसी तरह से आगे भी वीडियो लाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस को ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए और पहले से आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, आम की ऊपरी बाह्य त्वचा में किस प्रकार की मृदुतक कोशिकाएं पाई जाती हैं। मतलब मृद ऊतक कोशिकाएं पाई जाती हैं आम की ऊपरी जो बाह्य त्वचा होती है उस पे। तो ऑप्शन देख लीजिए, खंभाकार, ढोलकार, सुदीर्घित, बेलनाकार। और अगर आपको आवाज़ वॉइस ठीक से नहीं आ रही है वीडियो की तो एक बार मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं इसमें एनहेंस करने की कोशिश करूँगी। हाँ, तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ढोलकार। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ढोलकार। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रेरक कोशिकाएं पाई जाती हैं। प्रेरक कोशिकाएं पाई जाती हैं बाह्य त्वचा में, पर्णमध्योतक में, मज्जा में, अन्य में। तो देखिए, जो पौधे में प्रेरक कोशिकाएं पाई जाती हैं वो पाई जाती हैं, अभी हमने देखा, ये पाई जाती हैं बाह्य त्वचा में। ठीक है, किसमें? बाह्य त्वचा में। आप इसके स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, हर एक क्वेश्चन के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, विषम पर्णता संबंधित है। विषम पर्णता जो संबंधित है वो किससे है? मरोदभिद से, जलोदभिद से, मध्योदभिद से, समोदभिद से। विषम पर्णता संबंधित है, इसका आंसर दीजिए। तो इसका हम आपको आंसर बताएंगे, किससे संबंधित है? जलोदभिद से। विषम पर्णता जलोदभिद से संबंधित है। देखिए, जो विषम पर्णता है वो जलोदभिद से संबंधित है। ठीक है। अगला चौथा क्वेश्चन है, द्विबीजपत्री पर्ण होता है। दो बीजपत्री पर्ण होता है। इसके ऑप्शन देख लीजिए, पृष्ठधारी, समाधिपार्श्वीय, केंद्रीय या शल्कवत। क्या? शल्कवत या पृष्ठधारी, समाधिपार्श्वीय या फिर केंद्रीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विबीजपत्रीधारी पर्ण होता है पृष्ठधारी। पृष्ठधारी द्विबीजपत्री पर्ण होता है। चौथा के बाद पांचवा क्वेश्चन है, परिजात प्रकार के पर्णरंध्र पाए जाते हैं। परिजात प्रकार के पर्णरंध्र पाए जाते हैं कुकुरबिटेसी में, मोरेसी में, फेबेसी में, रूटेसी में। तो परिजात प्रकार के पर्णरंध्र किसमें पाए जाते हैं? इसका ऑप्शन हो जाएगा फेबेसी में। ठीक है, किसमें? फेबेसी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर दीजिए। मध्यज प्रकार के पर्णरंध्र पाए जाते हैं। मध्यज प्रकार के पर्णरंध्र पाए जाते हैं फेबेसी, मोरेसी, रूटेसी, क्रूसीफेरी। तो इनमें से हमें बताइए कि किसमें पाए जाएंगे मध्यज प्रकार के पर्णरंध्र।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रूसीफेरी। क्या? क्रूसीफेरी में मध्यज प्रकार के पर्णरंध्र पाए जाते हैं। अब देखिए, पत्तियों में ऊतक तंत्र पाए जाते हैं। कितने प्रकार के पाए जाते हैं पत्तियों में ऊतक तंत्र? 3, 2, 4 या 4 से अधिक। तो पत्तियों में जो ऊतक तंत्र पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं 3 प्रकार के। ठीक है, 3 प्रकार के कैसे? एक अपाती, पर्णपाती और शीघ्रपाती। ठीक है, इस तरह के 3 प्रकार के ऊतक तंत्र पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 8, इसका आंसर दीजिए। केंद्रिक पाई जाती है, ये वो केंद्रक नहीं है, ये केंद्रिक पर्ण पाई जाती है। केंद्रिक एक प्रकार की पर्ण पत्ती होती है जो पाई जाती है किसमें? आम में, बरगद में, दूब में या फिर प्याज में। तो ये पाई जाती है केंद्रिक पर्ण प्याज में। ठीक है, प्याज में केंद्रिक पर्ण पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इसका आंसर दीजिए। अपस्थानिक मूल तंत्र पाया जाता है। अपस्थानिक मूल तंत्र पाया जाता है ब्रायोफिल्म में, मूली, चुकंदर या फिर गुलअबास। ठीक है, तो ये किस में पाया जाता है अपस्थानिक तंत्र? तो ये पाया जाता है ब्रायोफिल्म में। ठीक है, एक प्रकार का ये पौधा होता है ब्रायोफिल्म जिसमें अपस्थानिक मूल तंत्र होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इसका आंसर दीजिए। कवक मूल संबंधित है। देखिए, जो फंगी मूल रूट होती है वो किससे संबंधित है? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, आपके सामने हैं। कवक प्लस मूल, कवक प्लस शैवाल या जीवाणु प्लस शैवाल या अन्य। तो देखिए, कवक मूल संबंधित है, ऑप्शन में दे रखा है कवक प्लस मूल से। ठीक है, कवक मूल ही इसको इंग्लिश में कहते हैं माइक्रोरीजा। ठीक है, माइक्रोरीजा संबंधित है कवक प्लस मूल से। क्वेश्चन नंबर 11 है निष्क्रिय केंद्र पाया जाता है। निष्क्रिय केंद्र पाया जाता है मूल शीर्ष पर, स्तंभ शीर्ष पर, पत्ती में या पुष्प में। तो देखिए, निष्क्रिय केंद्र पाया जाता है मूल शीर्ष पर, मूल शीर्ष पर निष्क्रिय केंद्र होता है किस पे? मूल शीर्ष पर। ठीक है, चलिए अगला है राइजोफेरा उदाहरण है। राइजोफेरा उदाहरण है, तो राइजोफेरा उदाहरण किसका है? ऑप्शन देख लीजिए। आरोही जड़ का, श्वसन मूल का, अधिपादप जड़ का, अवस्तंभ जड़ का। तो राइजोफोरा जो उदाहरण है वो हो जाएगा श्वसन मूल जड़ का। ठीक है, श्वसन मूल का। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, तो इसका आंसर बताना है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गन्ना में पाया जाता है, गन्ना में पाया जाता है स्वांगीकारी जड़, आरोही जड़, अवस्तंभ जड़ या श्वसन मूल। तो देखिए, गन्ना में कौन सी प्रकार की जड़ पाई जाती है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवस्तंभ जड़। अवस्तंभ जड़, गन्ना में अवस्तंभ जड़ पाई जाती है। याद रख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है बेलामेन विशेषता है। वेलामेन विशेषता है किसकी है? देखिए, राइजोफेरा की, आर्किड्स की, टिनोस्पोरा की या गन्ने की। तो देखिए, वेलामेन विशेषता जो है वो हो जाएगी किसकी? आर्किड्स पौधे की। ठीक है, आर्किड्स की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिएगा। पार्श्वीय जड़ों की उत्पत्ति होती है, किससे होती है? पार्श्वीय जड़ है जो परिरंभ से होती है, अंतस्त्वचा से, मज्जा से या फूल से। ठीक है, किससे होती है पार्श्वीय जड़ की उत्पत्ति? तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर परिरंभ से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा परिरंभ से।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, इसका आंसर दीजिए। मज्जा अनुपस्थित होती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मज्जा अनुपस्थित होती है द्विबीजपत्री जड़ में, एक बीजपत्री जड़ में, एक बीजपत्री तने में या द्विबीजपत्री तने में। अब देखिए मज्जा अनुपस्थित होती है वो होती है द्विबीजपत्री जड़ में। इसमें द्विबीजपत्री जड़ में मज्जा अनुपस्थित पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, संकरूपी जड़ रूपांतरण है। संकरूपी जड़ का रूपांतरण क्या होगा? अपस्थानिक जड़, पार्श्वीय जड़, अधिपादपीय जड़ या मूसला जड़। तो देखिए संकरूपी जड़ होती है कौन सी? मूसला जड़ होती है। संकरूपी जड़, मूसला जड़ का रूपांतरण होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, एक व्यास सममित पुष्प को दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है। एक व्यास सममित पुष्प को दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है, तो कैसे बांटा जा सकता है? कितने भी तलों में, एक ही तल में, बराबर भागों में नहीं बांट सकते, या उक्त में से कोई नहीं। तो इसका गाइस राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक ही तल में इसको दो बराबर भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, कहाँ? एक ही तल में। क्वेश्चन नंबर 19वां है, इसका राइट आंसर है क्या है? आप आंसर दीजिए। नर जनन चक्र युक्त पुष्प को क्या कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आ चुका है। नर जनन चक्र युक्त पुष्प को क्या कहते हैं? इसका आंसर बताइए। अलिंगी पुष्प, स्त्री केसरी पुष्प, पूर्ण पुष्प या फिर पुंकेसरी पुष्प। तो इसका राइट आंसर गाइस हो जाएगा पुंकेसरी पुष्प। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, चक्रीय विन्यास युक्त पुष्प का उदाहरण है। चक्रीय विन्यास पुष्प कौन सा होगा? हिबिस्कस होगा, केसिया होगा, मैग्नोलिया होगा, रिसिनस होगा। तो ये कौन सा क्वेश्चन इसका ऑप्शन हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर 3, मैग्नोलिया चक्रीय विन्यास युक्त पुष्प का उदाहरण है। मैग्नोलिया और चक्रीय विन्यास, इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नोलिया। क्वेश्चन नंबर 21 है, त्रितयी पुष्प का उदाहरण है। त्रितयी पुष्प का उदाहरण है कोमलाइना, ट्रापा, केसिया, जेट्रोपा। देखिए ये सारे क्वेश्चंस जो हैं बॉटनी से रिलेटेड चैप्टर है और थोड़ा सा टिपिकल आपको लग रहा होगा, क्योंकि इसमें जो हिंदी की भाषा है वो थोड़ी सी कठिन दी गई है, पर आपको याद रखना है क्योंकि हमें एग्जाम्स की तैयारी करनी है। ठीक है, कोमाइला इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोमलाइना, ठीक है, सॉरी, कोमलाइना त्रितयी पुष्प का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 22 है, पुष्प क्रम के आधार पर सहपत्रों के चक्र को क्या कहते हैं? देखिए पुष्प क्रम के आधार पर सहपत्रों के चक्र को क्या कहते हैं? स्पेथ, एपिकेलिक्स, सहपत्रिका, परिचक्र। तो किसके कहते हैं? पुष्प क्रम के आधार पर सहपत्रों के चक्र को परिचक्र कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे? परिचक्र, इन्वोल्यूक्र। ठीक है, चलिए राइट अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 है, उत्तरवर्धी बाह्यदल पुंज युक्त पुष्प का उदाहरण है। उत्तरवर्धी बाह्यदल पुंज युक्त का पुष्प का उदाहरण है। तो इसका क्या हो जाएगा? आलू, सदाबहार, फाइसेलिया, मटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तरवर्धी बाह्यदल का फाइसेलिया राइट आंसर हो जाएगा, फाइसेलिया। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा 24 नंबर का, कुर्सी फार्म बाह्यदल किसमें पाया जाता है?
कुर्सी बाह्यदल जो है वो किस में पाया जाता है? रेफेनस, मैग्नोलिया, कुकुरबिटा या मटर में। तो बताइएगा इस किस में पाया जाएगा? ये पाया जाता है रेफेनस में। कुर्सी फार्म बाह्यदल रेफेनस में पाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर दीजिए। मुक्त डोली पुंकेसर किसमें पाया जाता है? मुक्त डोली पुंकेसर किसमें पाया जाता है? कैलिस्टिमोन में, गेहूं, सिनमोन, केसिया। तो देखिए ये मुक्त डोली जो है, मुक्त डोली पुंकेसर पाया जाएगा कैलिस्टिमोन में। कैलिस्टिमोन में मुक्त डोली पुंकेसर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। एक कोष्ठीय परागकोश किसमें पाए जाते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक कोष्ठीय परागकोश पाया जाता है पाइएस में, गुड़हल में, गेंदा में या फिर उक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो एक कोष्ठीय परागकोश है ये पाया जाएगा किसमें? आप गुड़हल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी गुड़हल, एक कोष्ठीय परागकोश पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है अवरोही कोरछादी विन्यास किस क्रम में मिलता है? अवरोही कोरछादी विन्यास किस कुल में मिलता है? इसमें क्रम लिख गया है, आप इसमें कुल कर लीजिए। ठीक है, कुल में मिलता है। तो एपोसाइनेसी, मालवेसी, लेमिएसी, पेप्लियोनेसी। तो ये मिलेगा किस कुल का? पेप्लियोनेसी में। अवरोही कोरछादी विन्यास जो है पेप्लियोसी में मिलता है। अगला क्वेश्चन है बाह्यदल पुंज के आधार पर सहपत्रों के चक्र को क्या कहते हैं? बाह्यदल पुंज के आधार पर सहपत्रों के चक्र को हम क्या कहते हैं? तो एपिकेलिक्स या फिर बताइए एपिकेलिक्स, श्वेत सहपत्रिका, परिचक्र। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? एपिकेलिक्स। एपिकेलिक्स बाह्यदल पुंज के आधार पर सहपत्रों के चक्र को कहते हैं, एपिकेलिक्स। अगला क्वेश्चन है पुंजायांग वृंत पर होते हैं। पुंजायांग वृंत पर होते हैं केवल अंडप, केवल पुंकेसर, पुंकेसर एवं अंडप, दल, पुंकेसर एवं अंडप तीनों। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुंकेसर और अंडप। पुंजायांग वृंत पर पुंकेसर एवं अंडप पाए जाते हैं। अगला राष्ट्र क्वेश्चन है हमारा आज का, निम्न में से किसमें आधारीय बीजांड्यान्यास होता है? बीजान्यास होता है। ठीक है, थोड़ा सा ये गलत लिख गया है, बीजांडन्यास। ठीक है, बीजांडन्यास यहाँ पे ये लिख लीजिएगा। निम्न में से किसमें आधारी बीजांडन्यास होता है? जेट्रोफा, सूरजमुखी, सेम या सदाबहार। तो इसका आधारी बीजांडन्यास होता है सूरजमुखी में। ठीक है, सूरजमुखी में आधारी बीजांडन्यास होता है। तो ये थी हमारी आज की क्लास गाइज। आई होप आज आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइए कि हम आपके लिए और किस तरह से हेल्प कर सकते हैं जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल हो। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।